नमस्कार। क्लियर कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं एक सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण की संरचना। जब हम किसी सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण को देखते हैं तो ये दो परतों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी परत को एग्जाइन कहते हैं, सबसे बाहरी परत को एग्जाइन, और उसके नीचे जो आंतरिक परत है इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और इसके मध्य में क्या होती है, एक वैक्यूल पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या है ये, क्या हो गई, वैक्यूल। क्या भाई, ये वैक्यूल है। क्या है, ये वैक्यूल पाई जाती है। और ये क्या है, न्यूक्लियस, ये केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। ठीक है। तो जब सबसे बाहरी परत जिसे क्या कहते हैं, एग्जाइन कहते हैं। एग्जाइन क्या होती है, किससे बनी होती है एग्जाइन भाई? एग्जाइन किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन। एग्जाइन किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है। स्पोरोपोलेनिन क्या होती है? हाईली रेजिस्टेंस होती है। स्पोरोपोलेनिन ये क्या है? हाईली रेजिस्टेंस है। स्पोरोपोलेनिन क्या है? हाईली रेजिस्टेंस है। मीन्स क्या है, इसमें विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल अर्थात इसका क्षरण क्या है, संभव नहीं है, इसका क्षरण नहीं हो सकता है। इसलिए परागकण क्या होते हैं, एज ए फॉसिल। इसलिए परागकण क्या है, एक जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। चट्टानों में क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। किस कारण से कि इसमें जो एग्जाइन होती है किससे बनती है, स्पोरोपोलिन से। काफ़ी हार्ड होती है और रेजिस्टेंस होती है, और इसका क्षरण संभव नहीं है, इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। जो आंतरिक परत है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। आंतरिक परत जो है क्या है, इंटाइन है। आंतरिक परत क्या है, इंटाइन है। एक किससे मिलकर बनी है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस है। जो इंटाइन है किससे मिलकर बनी है, इंटाइन किससे मिलकर बनी है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। इंटाइन किससे मिलकर बनी है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। इसको हम क्या कह सकते हैं, पेक्टोसेलुलोज। क्या कह सकते हैं, पेक्टोसेलुलोज। ये कैसी होती है, इंटाइन क्या है, थिन है, ये पतली होती है, थिन है। और किससे बनी है, पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और एक केंद्रक है, क्या एक केंद्रक है। एग्जाइन देखें आप लोग इस तरह से, ये ऑर्नामेंटल टाइप की है। ये क्या है, सजावट के रूप में देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है। क्या है, ऑर्नामेंटेड है, यानी कि आकर्षक, देखने में आकर्षक लगती है। ठीक है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, एग्जाइन अब्सेंट होती है। जहाँ पे एग्जाइन क्या है, अब्सेंट है, नहीं पाई जा रही, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर। इसको क्या बोलेंगे, जर्मपोर या जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जर्मपोर या जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है। जब परागकण क्या होता है, अंकुरित होता है, तो पॉलन ट्यूब इंटाइन से जो बनती है, जनन छिद्र के माध्यम से ही निकलती है। ज़्यादातर पौधों में क्या होता है, ज़्यादातर पौधों में टू सेल्ड स्टेज में, ज़्यादातर पौधे क्या है, टू सेल्ड स्टेज में, वैक्यूल है भाई, है वैक्यूल है। ज़्यादातर पौधे जो होते हैं कितने, टू सेल्ड स्टेज में। कितने, टू सेल्ड स्टेज में परागकण क्या करता है, परागकोश को छोड़ देता है। टू सेल्ड स्टेज में, दो कोश की अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देता है। देखिए दो कोश की अवस्था कैसी है। दो कोश की अवस्था में क्या होता है, जो एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा, विभाजित होकर के दो प्रकार का केंद्रक बनाएगा, ये वाला और ये वाला। ऊपरी वाले केंद्रक को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये वाला क्या है,
जेनरेटिव न्यूक्लियस, क्या है? जेनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। ये क्या है? वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक। इसे क्या उसका इसे बोलेंगे जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। और दूसरा क्या है? वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक, वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक, वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक बोलते हैं। यानी कि जो प्राकण का केंद्रक है डिवाइड हो जाएगा और दो प्रकार का केंद्रक बनाएगा। एक क्या है? जनन केंद्रक, दूसरा क्या है? वर्धी केंद्रक। अब जो जनन केंद्रक क्या आ जाएगा, किसकी तरफ आ जाएगा? ये इंटाइन की तरफ आएगा और इसके ऊपर एक क्या होगी? लेयर बन जाएगी। इसके ऊपर क्या होगी? एक लेयर बन जाएगी और इसमें साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्या बन जाएगा? जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, जनन केंद्र क्या बन जाएगा? जनन कोशिका बन जाएगा। जेनरेटिव सेल जनन कोशिका, क्या हो जाएगा? जनन कोशिका, क्या हो जाएगा? जनन कोशिका। अब देखें आप, एक ये कोई जनन कोशिका, ये क्या हो जाएगी? पूरी है वेजिटेटिव सेल, इसको क्या बोल देंगे? कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल क्या बोल देंगे इसको? कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने देखा दो कोशिकाएं बन गई। एक तो क्या हो गई? ये वाली पूरा कायिक कोशिका हो गई ये पूरा, और दूसरी वाली क्या हो गई? जनन कोशिका। ज़्यादातर पौधों में क्या हो गया? दो कोश की अवस्था में प्राकोश से प्राकण स्वतंत्र हो जाता है। प्राकोश से प्राकण क्या हो गया? स्वतंत्र हो जाएगा। और कुछ और भी पौधे हैं जिनमें क्या हो गया? 3 सेल्ड स्टेज में, 3 कोश की अवस्था में प्राकोश से प्राकण स्वतंत्र हो जाता है। कितनी अवस्था में? 3 सेल्ड स्टेज में। कितनी? 3 सेल्ड स्टेज में। देखें, और कुछ पौधे में क्या हो गया? 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, 3 कोश की अवस्था में प्राकोश से प्राकण स्वतंत्र हो जाता है। देखते हैं 3 सेल्ड स्टेज कैसे आती है। अब जो जनन कोशिका है, जेनरेटिव सेल क्या होगी? डिवाइड हो करके क्या बनाएगी? 2 नरिग्मक बनाएगी। कितने? 2 नरिग्मक बनाएगी। नरिग्मक, नरिग्मक भी क्या होता है? एक प्रकार की कोशिका है। नरिग्मक क्या एक प्रकार की क्या है? कोशिका है। ठीक है, मेल गैमीट, मेल गैमीट भी एक प्रकार की क्या है? सेल है। ये भी क्या एक प्रकार की सेल है। कितनी सेल है? 2 नरिग्मक है, अर्थात 2 कोशिका ये और एक कायिक कोशिका। तो कितनी कोशिका हो गया? 2 नरिग्मक अर्थात 2 कोशिका और एक कायिक कोशिका। टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 सेल्ड, 3 कोश की अवस्था में। ठीक है, कितने? 3 कोश की अवस्था में। कुछ पौधों में क्या होता है? 3 कोश की अवस्था में क्या होता है? प्राकोश से प्राकण स्वतंत्र हो जाता है। प्राकोश से प्राकण कितनी अवस्था में? 3 कोश की अवस्था में क्या हो गया? स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आगे। देखिए भाई, ये अब जब क्या हो गया? नरिग्मक बन गए। जब नरिग्मक क्या होंगे? बन जाएंगे तो क्या होगा? जो इंटाइन है, जो अंतःचूल है, ठीक है, अंतः परत है, अंतःचूल है, क्या होती है? एक स्वलन ट्यूब के रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है। ट्यूब के रूप में क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जो अंकुरित प्राकण है, अंकुरित अंकुरित प्राकण, अंकुरित प्राकण क्या होता है? एज ए फीमेल गैमीटोफाइट होता है। फीमेल गैमीटोफाइट। अंकुरित प्राकण कैसा होता है? मादा युग्मकोद्भिद होता है। अर्थात प्राकण क्या है? मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। अंकुरित प्राकण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और ये नर युग्मकोद्भिद की क्या है? प्राथमिक कोशिका होती है। ठीक है, ये शेष आगे का विकास, ठीक है, शेष आगे का विकास कहाँ पे होता है? वर्तिकाग्र पे होता है। ये मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है, ये अंडप है, आपकी अंडक संरचना। प्राकण क्या हो गया? इस पर आ गया। और जो इंटाइन से पॉलन ट्यूब निकलेगी, ये इंटाइन से पॉलन ट्यूब प्राकण छिद्र जनन छिद्र के माध्यम से वर्तिका से होती हुई कहाँ आ जाएगी? अंडाशय के, अंडाशय में जो ओव्यूल पाया जाता है इसमें प्रवेश कर जाती है। पॉलन ट्यूब प्रागनलिका प्रवेश कर जाएगी और दोनों नरिग्मक क्या होंगे? जाते हैं किसमें? एम्ब्रियो से एक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसमें पहला वाला अंडकोशिका से, दूसरा क्या होगा? द्वितीय केंद्रक से मिलता है। अंडकोशिका के बगल बगल में क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। यानी एक सेल से क्या होता है?
अंड कोशिका से क्या होगा, फर्स्ट मेल गैमीट मिलता है, प्रथम नरयुग्मक मिलता है, फर्स्ट मेल गैमीट मिलेगा, क्या बनाएगा, जाइगोट का निर्माण करता है। क्या करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। और दूसरा जो नरयुग्मक है द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलेगा सेकेंड मेल गैमीट, तो क्या बनाएगा, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ये क्या होता है, 3N होता है। ये विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। अब देखें, कोई प्राकण ये जरूर नहीं किसी तरीके की संरचना हो, प्राकण कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, अंडाकार हो सकते हैं कुछ, ठीक है, वो अंडाकार हो सकते हैं, कुछ इस तरह से सुई के आकार के उसमें निकले रहते हैं। ठीक है, प्राकण कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राकण क्या होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राकण में 2 लेयर हैं, एक्जाइन और इंटाइन। एक्जाइन की वजह से क्या होता है, प्राकण एज ए फॉसिल्स के रूप में होते हैं। और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन प्राकण क्या होते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव हैं। क्या है, हाईली न्यूट्रिटिव हैं। इसमें पोषण की क्षमता क्या होती है, पोषण ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए जो धावक होते हैं, धावक क्या करते हैं, इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें प्राकण छिद्र क्या होता है, एक होता है। और 2 बीजपत्री में क्या होता है, प्राकण में कितने छिद्र पाए जाते हैं, 3 छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। क्लियर कॉन्सेप्ट बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।